तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, द कंसीडर द सर्टेन रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट विथ के की वैल्यू दिया है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दिया है और पर सेकेंड यूनिट दिया, दैट मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए जो दिया है रिएक्टेंट का वो कितना दिया है 1 मोल पर लीटर। दैट मीन्स देखिए, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन में गिवन का, तो क्या क्या दिया है, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट से डिनोट करते हैं और वो कितना दिया 1 मोल पर लीटर। क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट की वैल्यू दिया है 2 इंटू 10⁻²⁰ पर सेकेंड। टाइम यहाँ पर दे रखा है कितना 100 सेकेंड और आपसे पूछ क्या रहे फाइनल कंसंट्रेशन, है ना। यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं टू फाइंड फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। फाइनल कंसंट्रेशन लेफ्ट, दैट मीन्स क्या निकालना है आपको, आर की वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाओ आप सोचिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे पता चला, क्योंकि के की वैल्यू में पर सेकेंड यूनिट दिया है और वो होता है फर्स्ट ऑर्डर का। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला क्या होता है, तो के इक्वल टू 2.303 अपॉन में टाइम लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन में आर नॉट और यहाँ से आर। तो आपसे यही वैल्यू पूछ रहा है ना। बाकी सब दिया ही है और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखिए, मुझे आर की वैल्यू निकालना है, तो लॉग जो है पूरा एक साइड ले लीजिए। इसी को अगर मैं रीअरेंज करूँ तो मैं लिखूँगा लॉग आर नॉट अपॉन आर, है ना, क्योंकि मुझे आर निकालना है तो इसको एक और बाकी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा के टी और डिवाइड में 2.303। ओके, और ये वैल्यू जब रखेंगे, के की वैल्यू कितना है, तो के की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻² इंटू टाइम कितना दिया है 100 सेकेंड और ये वैल्यू है 2.303। तो ये जो सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा वैल्यू 0.86843, ये इसकी वैल्यू आएगा, है ना। ये पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा। तो अब यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया है 1, तो यहाँ से मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊँ तो क्या लिख सकता हूँ, लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर और ये वैल्यू आया कितना 0.86843 के बराबर। अब आर नॉट की वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ से लॉग 1 माइनस लॉग आर, है ना, इक्वल टू 0.86843। और आपको पता होना चाहिए लॉग 1 की वैल्यू कितना होता है 0, है ना। लॉग लिखा मतलब बेस 10 होगा और उसकी वैल्यू कितना होता है 0। तो यहाँ से क्या बचा, लॉग आर इक्वल टू ये माइनस इधर आ जाएगा 0.86843 हो जाएगा। अब इसी का आर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, एंटी लॉग लेना होगा। तो यहाँ से आ जाएगा एंटी लॉग माइनस 0.86843 का आप एंटी लॉग निकालेंगे। तो एंटी लॉग निकालने का स्टेप मैंने बता रखा है और अगर आपको नहीं आता है तो इसका आई बटन में मैं लिंक कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसका एंटी लॉग जब निकालेंगे पूरी वैल्यू लेके तो आएगा 0.135, है ना, 1354 और यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर लीटर। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, जो रिमेनिंग पार्ट होगा 100 सेकेंड के बाद वो यही होगा, यही इसका आंसर है। ओके, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और 25, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या आपने को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है सुक्रोज डिकम्पोज इन एसिड सोल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ। तो साफ साफ दे रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसका हाफ लाइफ दिया है टी हाफ 3 आवर दिया है एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सिंपल सुक्रोज रिमेनिंग आफ्टर 8 आवर। तो चलिए बराबर हम बात करते हैं कि गिवन क्या है। यहाँ पे देखिए टी हाफ की वैल्यू दिया है कितना
3 आवर। ओके, और टाइम यहाँ पर दे रखा है आपको 8 आवर। ठीक है, तो ये चीज़ दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन ऑफ सैंपल। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल मीन्स व्हाट? फ्रैक्शन ऑफ सैंपल मीन्स हमें निकालना है आर नॉट बाई आर की वैल्यू आपको यहाँ से निकालना है। यही चीज़ आपको यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 2.303 अपॉन में टाइम लॉग आर नॉट बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखिए टाइम दिया है बट के की वैल्यू नहीं दी है, बट हमें कोई टेंशन नहीं क्योंकि हमें हाफ लाइफ तो दिया हुआ है। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 डिवाइड में के, और टी हाफ 3 आवर दिया, दैट मीन्स यहाँ से के हम निकाल लेंगे और के की वैल्यू 0.693 डिवाइड में 3 आ जाएगा। तो ये हो गया के की वैल्यू। अब इसमें रखेंगे तो हमें क्या निकालना है भाई? आर नॉट बाई आर। तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और हमें निकालना है क्या? लॉग आर नॉट बाई आर को एक साइड ले लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा के टी और डिवाइड में होगा 2.303। के की वैल्यू हमने निकाला 0.693, है ना, डिवाइड में नीचे 3 आ जाएगा। टाइम आपको दिया है 8 आवर और ये 2.303, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो वैल्यू आ रहा है यहाँ से लॉग आर नॉट अपॉन आर, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा 0.8024। अब इसी का आप क्या कर लेंगे? एंटी लॉग। तो आर नॉट बाई आर इक्वल टू एंटी लॉग और 0.8024 का 20 लॉग निकाल लीजिए। तो एंटी लॉग निकालेंगे तो आएगा वैल्यू 6.3445। तो यहाँ से जो वैल्यू बन के आ रहा है ना, आर नॉट बाई आर का, वो 6.3445 है। ठीक है, बट हम क्वेश्चन में ध्यान दें तो हमें इसका क्या पूछा है? फ्रैक्शन ऑफ सैंपल सुक्रोज। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगी ये तो हमने निकालना है आर नॉट बाई आर। तो थोड़ा सा इसमें हमें पूछा है आर अपॉन आर नॉट की वैल्यू पूछा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 6.3445। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 0.1576। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, हमें जो फाइंड करना आर नॉट बाई आर नहीं, पहले इसको निकालना है फिर इसको इन्वर्स कर देना, वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।